हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 हैप्पी प्रिंस। तो चैप्टर नंबर 2 की हम लोग समरी देखेंगे पहले। तो समरी में ही सारे क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करते हुए यह समरी बनाई गई है। तो देख लीजिए समरी इसकी क्या दी हुई है ना। दिया हुआ है सबसे पहले तो मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है ना। तो इस चैप्टर में एक हैप्पी प्रिंस रहता है और कुछ बर्ड्स रहते हैं, पक्षी रहते हैं जो इजिप्ट में रहते हैं। लेकिन वह क्या होता है कि जब वहाँ विंटर सीज़न आते हैं इजिप्ट में, तब वह वहाँ से विंटर सीज़न में बचने के लिए वह इंडिया आ जाते हैं, हमारी कंट्री। और फिर जैसे यहाँ पर यदि विंटर सीज़न आया तो फिर वह इजिप्ट चले जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से फिर एक बर्ड, उसी प्रकार से सारे बर्ड्स आते हैं इजिप्ट से मतलब हमारी कंट्री आते हैं। और लेकिन फिर क्या होता है, जब यहाँ पर विंटर सीज़न आता है और जब सारे बर्ड्स अपने इजिप्ट जाने लगते हैं तो उसमें से एक बर्ड्स यहीं रुक जाता है। और फिर इस प्रकार से यह स्टोरी चलते रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। देयर वाज अ स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड अ टॉल कॉलम इन द सिटी। क्या होता है, एक सिटी रहती है, उस सिटी में एक बहुत लंबा, एक बहुत टॉल यानी कि ऊंचा एक कॉलम रहता है, खंबा रहता है, स्टैचू रहता है एक प्रकार का। वो किसका स्टैचू रहता है? हैप्पी प्रिंस का स्टैचू रहता है। सेंटर में, बीच में, तो सिटी के बीच में एक बहुत लंबा सा स्टैचू रहता है। और वह स्टैचू किसका रहता है? हैप्पी प्रिंस का रहता है। इट वॉज कवर्ड्स विद गोल्डन लीव्स। और वह जो स्टैचू बनाया जाता है पूरी गोल्डन लीव्स से, मतलब कि उसकी स्टैचू पूरी गोल्डन यानी कि सोने से की पत्तियां से उसे सजाया जाता है। तो पूरी उसकी बॉडी भर क्या रहता है? पूरी गोल्डन लीव्स रहती हैं, है ना, सोने की पत्तियां लगी हुई रहती हैं। इन इट्स आइज टू स्फेयर्स वर शाइनिंग। और उसकी जो आंखें होती हैं उसमें दो शेफरीज लगी होती हैं, मतलब मड़ी लगी होती हैं उसकी आंखों में। रूबी वाज फिटेड ऑन स्वार्ड हिल। और उसकी जो तलवार रहती है, स्वार्ड ना तलवार रहती है, और हिल मतलब उसकी तलवार की जो नोक रहती है और उसका तलवार का जो पिछला वाला भाग रहता है, तो उसमें एक रूबी फिट रहती है। ही वाज मच एडमायर। तो इस प्रकार से वह स्टैचू बहुत ही सुंदर लगता है। तो यह स्टैचू के बारे में बताया है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते थे कि क्यों कर देते हैं, क्योंकि यह आपका एक क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन में इसके आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका एक आंसर मिल जाएगा। तो क्या होता है, एक सिटी रहती है, सिटी के सेंटर में एक स्टैचू बना होता है। वह स्टैचू किसका बना होता है? हैप्पी प्रिंस का बना होता है। और वह जो हैप्पी प्रिंस रहता है वो उसकी मतलब पूरी बॉडी वो किससे कवर रहती है? पूरी गोल्डन लीव से। मतलब कि उसकी पूरी बॉडी में क्या लगी हुई रहती हैं? गोल्डन लीव्स लगी होती हैं। और उसकी जो आंखें होती हैं, उसकी आंखों में दो स्फेरिस लगी रहती हैं, नीलमणि लगी रहती हैं। और उसकी जो स्वाड रहती है, तलवार रहती है, उसकी हिल में एक रूबी लगी हुई रहती है, फिट होती है। इस प्रकार से वह बहुत ही आकर्षक लगता है वह स्टैचू। अब आगे देखते हैं। वन नाइट अ लिटिल सैलो फ्लेव ओवर द सिटी। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट। एक रात आती है, एक बार क्या होता है, एक नाइट में एक छोटा सा स्वेलो, उसी पक्षी का नाम है स्वेलो, एक छोटा सा जो स्वेलो रहता है वह फ्लेव ओवर द सिटी, वह उस सिटी के मतलब बोलना चाहिए ऊपर उड़ता रहता है। हिज फ्रेंड हैड गोन अवे टू इजिप्ट। लेकिन उसके जो फ्रेंड रहते हैं वह इजिप्ट चले जाते हैं, मतलब उससे दूर चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं, और वह वहीं रह जाता है। ही स्टेड देयर बिकॉज ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड। वह वहाँ रुक जाता है, कहाँ? उसी कंट्री में। क्योंकि वह क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसे वहाँ पर एक रीड, एक पक्षी ही है, ब्यूटीफुल रीड से उससे लव हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वह वहाँ पर एक रात रुकने की सोचता है। लेकिन उसके जो सारे जो पक्षी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वह इजिप्ट चले जाते हैं और वह एक दिन के लिए यहाँ पर रुकना चाहता है। द स्वेलो कैम एंड सेट एट द स्टैचू। तो इस प्रकार से स्वेलो आता है और सोचता है कि मैं कहाँ रुकूँ, तो वह स्टैचू के पास आके स्थिर हो जाता है, वहाँ खड़ा हो जाता है। ही डिसाइड टू पास दिस नाइट देयर। तो वह डिसाइड करता है कि मैं आज एक रात यहीं पर गुजार लेता हूँ। एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप। अब जैसे ही वह सोने जाता है, स्वेलो, नाइट होती है, अब वह सोने जाता है वह पक्षी। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फ्लैन ऑन हिम। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरती है। द स्वेलो वॉज सरप्राइज टू फॉर देयर वॉज नो क्लाउड। तो स्वेलो को बहुत सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है, क्योंकि ना वहाँ पर बादल छाए थे, ना बारिश हो रही थी। तब फिर कहाँ से वहाँ पर एक ड्रॉप उसके ऊपर गिरी। देन देयर वॉज अ सेकेंड ड्रॉप। फिर थोड़ी देर बाद में फिर एक दूसरी बूंद गिरती है। स्वेलो डिसाइड टू फ्लाई अवे
एंड फाइंड शेल्टर समवेयर एल्स। तब स्वैलो डिसाइड करता है कि मुझे अब यहाँ से उड़ जाना चाहिए, मुझे अपना शेल्टर कहीं और देखना चाहिए। एट द सेम टाइम देयर वाज अ थर्ड ड्रॉप, फिर उसी टाइम पे फिर तीसरी ड्रॉप भी गिरती है। द स्वैलो लुक्ड एट द स्टैचू, फिर स्वैलो स्टैचू को देखता है तो वो देखता है ही फाउंड इट वाज वीपिंग, तो वह क्या देखता है कि जो स्टैचू है वह रो रहा है। इसीलिए उसकी जो बूंदें हैं, आँखों की जो बूंदें हैं, वो कहाँ, आंसू कहाँ गिर रहे हैं, उसके ऊपर गिर रहे हैं। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम दैट, तब क्या होता है, जैसे ही वह उस स्टैचू की ओर देखता है और क्या देखता है कि स्टैचू रो रहा है, तो हैप्पी प्रिंस तब क्या होता है, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम दैट, तब वह जो स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का, वह स्वैलो से कुछ कहता है। क्या कहता है, दैट व्हेन ही वाज अलाइव ही नो टीयर, क्या बोल रहा है, ही वाज अलाइव ही नेव नो टीयर, कि जब मैं अलाइव मतलब कि जीवित था तब मैंने आंसुओं को देखा तक नहीं था, मैं आंसुओं को जानता तक नहीं था। मतलब जो उस कंट्री का वह राजा रहा होगा, जब वह जीवित रहा होगा तब की वह बताता है स्वैलो को कि जब मैं जीवित था तब मुझे आंसुओं के बारे में कुछ पता ही नहीं था, आंसू क्या होते हैं वह जानता ही नहीं था। क्योंकि राजा जो होते हैं महलों में रहते हैं, उनको सब सुख सुविधाएं होती हैं, वो बाहर किस प्रकार से बाहर का जो दुख होता है वह देख ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए वह बोल रहा है कि मैं आंसुओं के बारे में तो जानता ही नहीं था कि क्या होते थे आंसू। नाउ व्हेन हिज स्टैचू इज सेट एट अ हाइट ही कैन सी द मिशरीज ऑफ द पीपल, लेकिन जब से मेरा स्टैचू बना है और मैं इतनी हाइट से जब पूरी वह उसका स्टैचू का हाइट इतना ऊंचा है कि वह वहाँ से उसके सारी कंट्री दिख जाती थी। तो क्या बोल रहा है कि जब से मेरा स्टैचू बना है और मैं इस हाइट से सारी कंट्रीज़ को देखता हूँ, लोगों के दुख को देखता हूँ, मिसरीज ऑफ द पीपल है ना, लोगों के दुखों को देखता हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं। ही टोल्ड द बर्ड अबाउट द ड्रेस मेकर, इस प्रकार से वह बर्ड को किसके बारे में बताता है, ड्रेस मेकर के बारे में बताता है। मतलब उसी कंट्री में कोई ड्रेस मेकर रहती है उसके बारे में वह बताता है। हर सन वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसका जो बेटा रहता है, उसका जो सन रहता है वह फीवर से उसे फीवर हो जाता है। ही आस्क्ड द स्वैलो टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल्ड एंड दस टू हेल्प द लेडी, मतलब इस प्रकार से होता है कि उसका जो बेटा रहता है उसे क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, लेकिन वह ड्रेस मेकर शायद हो सकता है कि वह उसके पास मनी नहीं रहते होंगे, इस वजह से वह उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा होगा, तो उसे मतलब वह पूरा दृश्य देखकर उसे रोना आता है। तब वह क्या कहता है स्वैलो से, ही आस्क्ड द स्वैलो टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल एंड दस टू हेल्प द लेडी, तो वह स्वैलो को कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, आप मेरी जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड हिल में जो रूबी लगी हुई है वह रूबी उस तक ले जाकर दे दो, उस लेडी को दे दो, क्योंकि वह तो स्टैचू है, वह तो कहीं आ जा नहीं सकता, लेकिन यह काम स्वैलो कर सकता है, इसीलिए वह स्वैलो को उस लेडी की हेल्प करने बोलता है। अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट द स्वैलो डिनाइड द प्रिंस रिक्वेस्टेड बट लेटर ऑन ही एग्रीड, तो फर्स्ट में तो स्वैलो वह जब रिक्वेस्ट करता है प्रिंस तो उसे मना कर देता है, लेकिन फिर वह ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है हैप्पी प्रिंस, तब वह एग्री हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। ही हेल्प द वुमेन एंड हर सन, इस प्रकार से वह रूबी उन्हें ले जाकर दे देता है, जिससे कि वह उनका ट्रीटमेंट करा लेती है उसके बेटे का, और इस प्रकार से वह उस वुमेन की हेल्प करता है हैप्पी प्रिंस। अगेन द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वैलो, इस प्रकार से फिर जो हैप्पी प्रिंस रहता है फिर से रिक्वेस्ट करता है स्वैलो से टू स्टे विथ हिम वन मोर नाइट, वह कहता है कि तुम एक और रात रुक जाओ यहाँ पर। नाउ ही वांटेड टू हेल्प द प्ले राइड, तो इस प्रकार से वह एक और मतलब वुमेन या फिर एक बोलना चाहिए किसी पर्सन की हेल्प करना चाहता है, इसलिए वह बोलता है स्वैलो से कि आप और यहाँ पर एक और नाइट रुक जाओ। व्हेन द सेकेंड वर्क वाज डन द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वैलो टू हेल्प द मैच गर्ल, इस प्रकार से वह सेकंड वर्क भी करवा लेता है उससे, फिर रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस उस स्वैलो से कि तुम एक और नाइट रुक जाओ। स्वैलो टू हेल्प द मैच गर्ल, वह बोलता है कि तुम मैच गर्ल की एक बार और हेल्प कर दो, मैच कोई गर्ल होती है ना, तो उसकी हेल्प करने बोलता है। हर मैच हैड फॉलन इन द गटर, उसकी जो मैच रहती है ना, वह एक गटर में गिर जाती है, तो उसकी हेल्प करने बोलता है स्वैलो को। स्वैलो हेल्प द गर्ल, इस प्रकार से स्वैलो फिर उसकी गर्ल की हेल्प करता है। तो जो हैप्पी प्रिंस रहता है वह उसको वहाँ से सारी चीज़ें दिखती हैं, तो जिसको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो वह उनकी हेल्प करने के लिए स्वैलो को बोलता है, ठीक है, इसलिए वह उसे वहाँ पर रोक के रखना चाहता था। द स्वैलो प्रॉमिस्ड द प्रिंस टू स्टे विथ हिम फॉर एवर, इस प्रकार से फिर क्या होता है, स्वैलो प्रॉमिस करता है
कि अब वह प्रिंस को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, अब वह ठान लेता है कि वह वहीं पर रहेगा। द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम अबाउट ईच हैपनिंग। इस प्रकार से वह फिर स्वेलो वहीं रहने लगता है प्रिंस के पास, और जो हैप्पी प्रिंस रहता है उसके पास रहने लगता है। और फिर उस प्रकार से जो स्वेलो रहता है वो हर दिन सिटी के चक्कर लगाता था, और जहाँ पर जो भी जैसे दुख या मिस्ट्री जैसी चीज़ें होती थी तो वह हैप्पी प्रिंस को बताता था, फिर वह उनकी हेल्प करता था। द स्वेलो इन्फॉर्म हिम अबाउट अदर मिस्ट्रीज, है ना। तो इस प्रकार से स्वेलो कई प्रकार की मिस्ट्रीज यानी दुखों के बारे में उससे बताता था। सिटी में जितने मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में हैप्पी प्रिंस को बताता था, और हैप्पी प्रिंस फिर उनकी हेल्प करता था। ही टोल्ड हिम अबाउट द पुअर पीपल एंड हंग्री चिल्ड्रंस। इस प्रकार से उन्होंने एक बार स्वेलो ने पुअर पीपल्स के बारे में बताया और हंग्री चिल्ड्रंस के बारे में बताया स्वेलो को। ईच टाइम द प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प द नीडी बाय टेकिंग आउट गोल्डन लीव्स फ्रॉम हिज बॉडी। अब उसके पास देने के लिए क्या बचा था, उसकी पूरी बॉडी में गोल्डन लीव्स थी, तो इस प्रकार से वो अपने गोल्डन लीव्स उनको ले जाकर दे देता है स्वेलो, किनको, पुअर पीपल्स एंड हंग्री चिल्ड्रंस को, और उनकी हेल्प करता है। अब देख इस प्रकार से वो पूरी हेल्प करते हैं सबकी। अब आगे क्या होता है, व्हेन द विंटर कम द स्वेलो ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर। जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में देखिए स्वेलो तो क्यों आया था विंटर सीजन, जब वहाँ पर था इजिप्ट में तो वहाँ से बचने के लिए वह इस कंट्री में आया था, और जब यहाँ पर विंटर सीजन आता है तो स्वेलो उस कंट्री में इजिप्ट चला जाता था, लेकिन इस बार वह इजिप्ट गया ही नहीं, यहीं रुक गया। अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी यहाँ पर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी लेकिन स्वेलो ने प्रिंस को नहीं छोड़ा। द प्रिंस डिज़ायर्स हिम टू किस हिज लिप्स बिफोर लिविंग फॉर इजिप्ट। अब क्या होता है देखिए, प्रिंस अब वह जो स्वेलो रहता है वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि द प्रिंस डिज़ायर्स हिम टू किस हिज लिप्स बिफोर लिविंग फॉर इजिप्ट। अब वह बोलता है कि मैं इजिप्ट छोड़ने से पहले आपके मतलब लिप्स में किस करना चाहता हूँ, है ना। यह कौन बोलता है, स्वेलो बोलता है हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को। द स्वेलो सेड दैट ही वाज गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ। अब स्वेलो उसको क्या बोलता है हैप्पी प्रिंस को कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेथ ऑफ हाउस, मतलब मृत्यु के घर में जा रहा हूँ। ऐसा कौन बोलता है, स्वेलो बोलता है। किसको बोलता है, हैप्पी प्रिंस को बोलता है। आफ्टर दैट ही फेल डाउन एंड डाइड। और उसके बाद वह नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ऑल ऑफ सडन अ क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और जैसे ही वह ख़त्म होता है तब वह जो स्टैचू रहता है उसके अंदर से भी एक क्रैक साउंड की आवाज़ आती है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द, इस प्रकार से वो जो स्टैचू रहता है वह भी पूरी तरीके से टूट जाता है और स्वेलो भी ख़त्म हो जाता है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर अलॉन्ग विथ द टाउन काउंसलर हैपन टू पास बाय द कॉलम एंड डिसाइड दैट द हैप्पी प्रिंस वाज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल टू देम। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेयर मतलब वहाँ पर एक सिटी का जो मेयर होता है वह मेयर जाते रहता है, और वहीं से टाउन काउंसलर भी वहीं से जाते रहते हैं। तो दोनों जब जाते हैं तो बोलते हैं कि अब यह हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उतना सुंदर नहीं रहा, है ना। अब इसे क्या कर देना चाहिए, फर्नेंस करवा देना चाहिए, है ना। इतना यूज़फुल और ब्यूटीफुल नहीं रहा लंबे समय तक, अब यह उतना ब्यूटीफुल नहीं रहा। तब क्या होता है, द स्टैचू वाज मेल्टेड इन अ फर्नेंस। तब उस स्टैचू को मेल्ट करने के लिए फर्नेंस में ले जाया जाता है, भट्टी में ले जाया जाता है, उसे फर्नेंस में पिघलाया जाता है। द मेयर डिक्लेयर दैट हिज ओवन स्टैचू मस्ट बी मेड विद द मेटल। और वह जो मेटल जो मेल्ट होती है उस मेटल का जो स्टैचू अब वो खुद अपना बनाना चाहता है। जो काउंसलर रहता है वह डिसाइड करता है कि द मेयर जो रहता है, मेयर काउंसलर, वह बोलता है कि अब यहाँ पर अब मेरी स्टैचू बनाई जाएगी इस मेटल से। इस प्रकार से क्या होता है, उस स्टैचू का पूरा मेल्ट कर लिया जाता है। स्ट्रेंगली इनफ द ब्रोकन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस डिड नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। इतना उस फर्नेस में इतना मेल्ट करने के बाद भी जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट रहता है वह मेल्ट नहीं होता है। इट वॉज थ्रोन इन द डस्ट नियर द स्वेलो। तो जब वह मेल्ट नहीं होता है तो उसे एक डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर स्वेलो का जो डेड बॉडी रहती है, जहाँ स्वेलो का डेड बॉडी को डाल दिया जाता है, उसी वहीं पर हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है उसे भी वहाँ पर फेंक दिया जाता है। ये ब्लर आया यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है आगे। गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंगल टू अरेंज फॉर हिम द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी। तब जो भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, वह एंगल को भेजते हैं कि आप इस सिटी से कोई दो प्रीसियस यानी कि कीमती चीज़ें मुझे ला कर दो। ऐसा एंगल को भेजते हैं भगवान गॉड। तब एंगल क्या करता है, द एंगल ब्रॉट हिम द
लीडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, तब एंगल किसको ला कर देता है, जो ब्रोकन हर्ट रहता है वह हर्ट, और जो डेड बर्ड मरा हुआ जो पक्षी रहता है उसे वह ले जाकर भगवान को देता है। तब गॉड कहते हैं, गॉड सेड दैट द बर्ड वुड सिंग फॉर हिम फॉर एवर एंड हैप्पी प्रिंस वुड प्रेस हिम इन द, क्या है ये, पैराडाइज, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस प्रकार से गॉड कहते हैं कि यह जो पक्षी है हमेशा हिम फॉरएवर यानी कि सारे पक्षियों में यह जाना जाएगा, और हैप्पी प्रिंस भी अपनी प्रशंसा के लिए जाने जाएंगे। इस प्रकार से स्टोरी होती है एंड। और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।